हमने फोरामेन ऑफ डॉग, स्कल ऑफ डॉग पढ़ने हैं। इसके मोस्टली फोरामेन जो हैं वो कॉडल और वेंट्रल साइड पे हैं। सबसे पहले कॉडल साइड को देखते हैं। इस पे हमें अगर डोर्सो कॉडल वेंट्रली चलें तो 2 फोरामेन मिलेंगे, ये लैटरल साइड्स पे। ये मस्टॉइड फोरामेंस हैं। ये मेनिंजियल नर्व्स के लिए होते हैं, इनमें से मेनिंजियल नर्व्स गुजरती हैं। उसके बाद ये सबसे बड़ा जो फोरामेन है स्कल में, बल्कि पूरी बॉडी में कहा जा सकता है, ये फोरामेन मैग्नम है। ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए पाथवे होता है। और इसके अंदर से हम देखें तो हमें 2 फोरामेन नजर आएंगे जो जरा नहीं नजर आ रहे, जो डोर्सली होगा लोकेटेड, ये कॉन्डेलाइट कैनाल के लिए फोरामेन है। और जो इसको धूप में निकाल वेंट्रल होगा वो हाइपोग्लोसल फोरामेन या हाइपोग्लोसल कैनाल के लिए होगा। चलो जी। उसके बाद इसी की वेंट्रल साइड पे देखें तो हमें ये हाइपोग्लोसल फोरामेन यहाँ से नजर आएंगे। अगर वायर इंजेक्ट की जाए तो वो इधर से निकलेगी हाइपोग्लोसल कैनाल में से। उसके बाद इसके जस्ट वेंट्रली या रोस्ट्रली जो है, मोर प्रिसाइजली, हमें टिम्पैनो ऑक्सीपिटल फिशर्स मिलेंगे। उसके बाद इसमें क्या गुजरता है बता दे, तुझे तो आता है। इसमें से ऑडिटरी नर्व गुजरती है और 1-2 आर्टरीज गुजरती हैं। यहाँ के इसके जस्ट लैटरल साइड पे हमें स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन मिलेगा जो कि पैराकॉन्डेलाइड प्रोसेस से रोस्ट्रल और टिम्पैनिक बुला से कॉडल होगा। उसके बाद वेंट्रली एंड रोस्ट्रली टू स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन हमें एक और फोरामेन मिलेगा जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ओशियस अकोस्टिक मीएटस। ये एक्चुअली ओपनिंग ऑफ ईयर है, इंटरनल ईयर। उसके आगे टिम्पैनिक बुला है। टिम्पैनिक बुला के साथ ये रेट्रो आर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं जिनके कॉडल साइड पे हमें ये जो फोरामेन मिलेंगे इनको रेट्रो आर्टिकुलर फोरामेन कहते हैं, ये वाले। उसके बाद ये टिम्पैनिक बुला के रोस्ट्रल साइड पे हमें 2 फोरामेन मिलेंगे। सबसे पहले ये मस्कुलर ट्यूब रोस्टीज हैं और इनके बाद जस्ट दोनों लैटरल जो है, जस्ट लैटरल, ये लाइक कौन सा था, फोरामेन लेस्ट्रम। फोरामेन लेस्ट्रम। और फोरामेन लेस्ट्रम के जस्ट जो हमें मिलेगा लैटरल साइड पे वो मस्कुलर ट्यूबल कैनाल होगी। इन दोनों के सेंटर में ऊपर एक छोटी सी छोटा सा प्रोसेस है, इसको मस्कुलर प्रोसेस कहते हैं। ये 1-2 मसल्स की अटैचमेंट को हेल्प करते हैं। उसके बाद आगे हमें ये एक छोटी सी कैनाल है जो इतनी विजिबल नहीं है, इसी के लैटरल साइड पे ये हमें मिलेगी। इसको कॉडल कैनाल कहते हैं और इसका फोरामेन कॉडल फोरामेन होता है। इसके आगे अगर हम रोस्ट्रली चलें मस्कुलर ट्यूबल कैनाल के तो फोरामेन ओवेल या ओवल फोरामेन हमें मिलता है। उसके जस्ट मीडियो रोस्ट्रली जो है हमें कॉडल एलर फोरामेन मिलेगा जो कि कॉडल ओपनिंग है एलर कैनाल की। उसके बाद आगे रोस्ट्रली देखें तो हमें कॉडल एलर फोरामेन मिलेगा जो कि कॉडल ओपनिंग है एलर कैनाल, क्रैनियल एलर फोरामेन जो कि क्रैनियल ओपनिंग है एलर कैनाल की। अगर हमने राउंड फोरामेन को जज करना है इस स्कल में तो हम ये क्रैनियल एलर फोरामेन में वायर इंजेक्ट करेंगे और वो आगे जाके डायरेक्टली राउंड फोरामेन में लगेगी। उसके बाद अगर हम इस फोरामेन के बाद क्रैनियल एलर फोरामेन के बाद आगे चलें तो ये स्फिनोइड कॉम्प्लेक्स एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। इसके जस्ट नेक्स्ट हमें मिलेगी ऑर्बिटल फिशर। ऑर्बिटल फिशर, इसमें से ये जो है सम नर्व्स गुजरती हैं, ये ऑर्बिट को एनर्वेट करती हैं। और उसके बाद ऑप्टिक फिशर जो है, ऑप्टिक कैनाल के लिए ओपनिंग जो है, इसको ऑप्टिक फोरामेन भी कहते हैं। यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स गुजरती हैं, ब्रेन तक जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन में हमें एक फोरामेन मिलेगा जिसको फ्रंटल फोरामेन कहते हैं। और इस फ्रंटल फोरामेन से अगर वेंट्रली देखें और स्फिनोइड कॉम्प्लेक्स के फोरामेन से हम डोर्सली देखें तो हमें 2 स्मॉल फोरामेना मिलेंगे
जो कि एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। ये एथमोइड बोन में होते हैं एक्चुअली, और इनको एथमोइड कॉम्प्लेक्स या एथमोइड फोरामेन कहते हैं। उसके बाद अगर हम ये वाला पार्ट देखें इस बोन का, 2 महीने पहले से इस स्कल का, तो इसमें हमें एक्चुअली काफ़ी 4 फोरामेन मिलेंगे। सबसे बड़ा वाला जो है ये मैक्सिला में होता है, इसको मैक्सिलरी फोरामेन कहते हैं, जो मैक्सिलरी कैनाल को एक्चुअली कुछ इसमें से नर्व्स वगैरह गुजरनी होती हैं जो टूथ तक जाती हैं, तो वो तो उनके लिए ये यूज़ होता है। और इसके डोर्सली जो है वो लैक्रिमल फोरामेन जो है, ये लैक्रिमल बोन में होता है, ये लैक्रिमल फोरामेन है। और इसके मैक्सिलरी फोरामेन के मीडियली और थोड़ा सा कॉर्डली जो है हमें 2 फोरामेन मिलेंगे। उनमें से जो डोर्सल वाला है उसको हम कहेंगे स्फीनोपैलाटाइन फोरामेन, और जो नीचे वाला है इसको कॉर्डल पैलाटाइन कहेंगे। जो स्फीनोपैलाटाइन है ये जाके मेजर पैलाटाइन फोरामेन तक जाएगा और एक कैनाल बनाएगा, और जो कॉर्डल पैलाटाइन है वो माइनर पैलाटाइन तक जाके एक कैनाल बनाएगा। कॉर्डल पैलाटाइन, मेजर पैलाटाइन और माइनर पैलाटाइन यहाँ पे होंगे। ये जो रोस्ट्रली है पैलेट पे, पैलाटाइन बोन पे, वो होगा मेजर पैलाटाइन, और जो कॉर्डली है इस पैलाटाइन बोन पे वो होगा माइनर पैलाटाइन। ये दोनों साइड्स पे होंगे पैलाटाइन बोन के, और ये जो 2 हैं इनको इन पैलाटाइन फिशर्स कहते हैं। एक रहता है। और उसके बाद ये जो मैक्सिलरी फोरामेन की जो कैनाल बनती है, जिसको मैक्सिलरी कैनाल कहते हैं, उसकी ओपनिंग जो है अगली साइड पे, बाहर वाली साइड पे, इसको इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन कहते हैं। बस स्टॉप। हाँ जी।